हाँ जी बच्चों, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक टुडे इन कार्बोनेट्स कंपाउंड्स। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि आज की क्लास में हम लोग करेंगे होमोलोगस सीरीज। सबसे पहले होमोलोगस सीरीज में इस टर्म का मीनिंग समझते हैं कि होमोलोगस क्या होता है। होमोलोगस टर्म आया होमोलोगियू से, सिमिलरली ओरिजिनेटेड स्ट्रक्चर, सिमिलरली ओरिजिनेटेड स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ऐसे कार्बन कंपाउंड्स की जिनके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप जो है वो फॉलोड हो, जिनके अंदर वेरिएशन ऑफ CH2 ग्रुप हो, जिनके अंदर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो, लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो ग्रेजुअली चेंज हो रही है, ग्रेजुअली चेंज हो रही है। दिस इज होमोलोगस सीरीज। जैसे कि होमोलोगस सीरीज के कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊं। पहले एक एग्जांपल लेके समझते हैं होमोलोगस सीरीज होता क्या है। लेट्स से मैंने एल्केन्स की बात करी। अगर मैं एल्केन्स में बात करूं CH4 C2H6 C3H8 C4H10 एंड सो ऑन, तो आप ध्यान से देखिए CH4 C2H6 में गैप ऑफ CH2, C2H6 में C3H8 और C2H6 में गैप ऑफ CH2, C3H8 C4H10 में गैप ऑफ CH2। तो यही प्रॉपर्टीज जो है वो फॉलोड होती हैं कि ये सारे एल्केन्स हैं, यानी सेम फंक्शनल ग्रुप फॉलो हो रहा है। सबके बीच में जो डिफरेंस है वो CH2 का है, जो कि मॉलिक्यूलर मास 14U बनता है। ठीक है, क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप फॉलो हो रहा है इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, और क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो रहा है इसीलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो ग्रेजुअली चेंज हो रही हैं। तो होमोलोगस सीरीज के अंदर सबसे पहला प्रॉपर्टी आती है दैट दे हैव सिमिलर और समहाउ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, ग्रेजुअली वैरीइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तीसरा आता है आपका सेम फंक्शनल ग्रुप विल बी फॉलोड। ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि होमोलोगस सीरीज जो है वो किसी एक सर्टेन ग्रुप की फॉलोड होगी, तो सेम फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएंगे उसके अंदर, एंड सेम सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ग्रेजुअली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम फंक्शनल ग्रुप्स भी देयर, एंड एवरी कंसेक्यूटिव स्ट्रक्चर या एवरी कंसेक्यूटिव कंपाउंड will vary by CH2 ग्रुप। CH2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर निकाला जाए, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, तो CH2 का हो गया 14U। दिस इज होमोलोगस सीरीज। और भी एग्जांपल के साथ समझ सकते हो। एल्केन्स की जगह लेट्स से मैं एल्काइंस पे आ गया। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, तो इसका C1H2 इंटू 1 -2, ये स्ट्रक्चर जो है मैथ, ये हमने पढ़ा था, ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि एल्काइन जो है वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो N = 2 से स्टार्ट होगा, C2H2 इंटू 2 -2, C2H4 -2, दिस विल बिकम C2H2। तो 2 कार्बन है तो एथ, और एल्काइन ग्रुप है तो एथाइन। इसका कॉन्जिक्यूटिव बना लो, C2 के बाद C3 आएगा और H2 के बाद सीधा H4 आएगा, फिर आएगा C4H6 C5H8। तो यहाँ पर भी CH2 ग्रुप का वेरिएशन है, यहाँ पर भी CH2 ग्रुप का वेरिएशन है, और यहाँ पर भी CH2 ग्रुप का वेरिएशन है। ऐसे ही एल्कीन्स में भी होगा। अब कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आता है कि क्या ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स में होगा? तो ऐसा नहीं है, फंक्शनल ग्रुप्स में भी ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। जैसे मैं आपको 1 या 2 फंक्शनल ग्रुप्स का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखो बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल सीरीज की हम बात करते हैं। अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर क्या है बेटा?
CH3OH। अब OH फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, आगे वैल्यूज चेंज होंगी, C से C2, H3 से H5 OH, C3 H7 OH, C4 H9 OH, C5 H11 OH। तो बेटा इसमें CH2 ग्रुप, इसमें CH2 ग्रुप, इसमें CH2 ग्रुप, इसमें CH2 ग्रुप। कैसे? OH से OH माइनस किया 0, H11 से H9 माइनस किया H2, और C5 में से C4 माइनस किया C। OH में से OH माइनस किया 0, H9 में से H7 किया H2, C4 में से C3 किया C, एंड सो ऑन। अल्कोहल सीरीज में फॉलो हो गया। ऐसे ही आप इसको कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कर लो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी ऐसे ही हो जाएगा। CH3, COOH इज द सेकेंड मेंबर, तो फर्स्ट मेंबर क्या होगा? HCOOH। अब COOH में से COOH माइनस करो 0, H3 में से H माइनस करो H2, और C1 में से C0 C, क्योंकि HCOH में C है ही नहीं तो C0 हो गया, यहाँ है ये C1 हो गया। अब कंसेक्यूटिवली बढ़ा दो, C2 H5 COOH, C3 H7 COOH, C4 H9 COOH, एंड सो ऑन। सबका जो डिफरेंस आएगा वो CH2 ग्रुप ही आएगा। यही होती है आपकी होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज में ये स्ट्रक्चर जितने भी हैं जो होमोलोगस सीरीज का पार्ट है, इनको कहते हैं होमोलॉग्यूज। इनको क्या कहा जाता है? होमो मतलब सेम, और लॉग्यू का मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो ये सब होमोलॉग्यूज हैं किसी भी पर्टिकुलर फंक्शनल सीरीज के, किसी भी हाइड्रोकार्बन सीरीज के, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सीरीज के, ठीक है। सो ये होता है हमारा होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के चारों ट्रेड्स अगर एग्जाम में आते हैं तो चारों के चारों ट्रेड्स लिखने हैं आपने। पहला, सेम फंक्शनल ग्रुप विल बी फॉलोड, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ग्रेजुअली डिफरेंशिएटिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड every consecutive or every just next compound will be varying by CH2 group or by the 14U group. Just next to it, we are starting with IUPAC nomenclature. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नॉमेनक्लेचर होता क्या है। बेटा जैसे किसी भी न्यू क्रिएचर की आइडेंटिफिकेशन करने के बाद कोई भी स्ट्रक्चर है, अगर मैं लिविंग वर्ल्ड में भी बात करूँ, कोई न्यू एनिमल हमें मिलता है, उसकी हायरार्की, उसकी क्लासिफिकेशन करने के बाद नेमिंग का प्रोसेस आता है ताकि हम उसको एक कॉमन नेम से आइडेंटिफाई कर पाएँ। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, ठीक है, ये एक इंग्लिश टर्म हो गया ह्यूमंस। ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट नेम्स डिफरेंट लैंग्वेजेस में हो सकते हैं, है ना। हिंदी में मनुष्य बोलते हैं, बट बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बायोलॉजिस्ट्स ऐसे बात नहीं करेंगे, वो इनके बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर्स को यूज़ करेंगे। दैट इज़ होमो सेपियंस, राइट। मैंगो, हमारे लैंग्वेज में शायद इसको आम, इंग्लिश में मैंगो कहते हैं, बट बायोलॉजिस्ट कैसे बात करेंगे? मैंगी फेरा इंडिका, ठीक है। ये नेम ऑफ जीनस, ये नेम ऑफ स्पीशीज। ऐसा केमिकल स्ट्रक्चर्स के साथ भी होता है। जब हम किसी केमिकल स्ट्रक्चर को नेम करते हैं, किसी भी केमिकल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, या आपने अभी से पहले जो भी स्ट्रक्चर्स मेरे साथ पढ़े उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई 2 मिथाइल प्रोपेन पेंटेन एंड सो ऑन, ये क्या होता है? ये होता है नॉमेनक्लेचर, नेमिंग के प्रोसेस को। प्रोसेस ऑफ नेमिंग इज नॉमेनक्लेचर। अब ये IUPAC क्या है? IUPAC वो ऑर्गेनाइजेशन है जो वैलिडेट करती है कि जो भी गिवन या प्रोवाइडेड स्ट्रक्चर है उसकी जो नेमिंग की जा रही है केमिकल वर्ल्ड में वो सही है या गलत है। तो इसका एब्रीविएशन क्या हुआ? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC ये वैलिडेट करेगा कि कोई भी गिवन कंपाउंड है उसका करेक्ट नेमिंग क्या होगा, करेक्ट पोजीशनिंग क्या होगा, करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, एंड सो ऑन, जो भी है, ठीक है। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। अब हम सीधा एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी भी कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, किसी भी स्ट्रक्चर की नेमिंग का एक प्रोसेस होता है। अगर हमारे पास कोई भी लेट्स से कंपाउंड है, जैसे कि मान लो ये मैंने रैंडमली एक कंपाउंड बनाया, इसमें मैंने कैसे नेमिंग करनी है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसका प्रोसेस समझाते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप।
देखिए ठीक है जी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपने सबसे लॉन्गेस्ट चेन को पकड़ना है जिसके अंदर सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं। अब ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 6 ही होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, तो सबसे लॉन्गेस्ट 6 हो गई। अब 6 ऐसे में भी और 6 स्ट्रेट लाइन में भी है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेंगे कि भाई प्रेफर करना है स्ट्रेट चेन को प्रायोरिटी पे। अगर मान लीजिए ये ऐसे में 7 होती है और ऐसे में 6 होती, तो हमें 7 को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है जी। अब ये जो चेन है जो हमने आइडेंटिफाई करी है, इसको कहा जाता है पेरेंट हाइड्रोकार्बन। पेरेंट हाइड्रोकार्बन को हम ऐसे कुछ मार्क कर सकते हैं, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। और इस पेरेंट हाइड्रोकार्बन को अगर ध्यान दिया जाए तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का 6 कार्बन का चेन है, हेक्सेन बन गया। दूसरा काम क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे चेन में कार्बन एटम्स की, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन। अब इसका तरीका क्या होता है, हमें ना हैवियर साइड से नंबरिंग करनी है, तो इस चेन का लेफ्ट साइड हैवियर है, यहाँ से नंबरिंग करनी है। बट इससे आसान तरीका सिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से नंबरिंग कर दो। अब देखो ये जो एडिशनल स्ट्रक्चर है ये कहाँ से पास पड़ रहा है, यहाँ से सेकंड पोजीशन पे और यहाँ से फिफ्थ पोजीशन पे। तो जो पास पड़ रहा है वो वाली साइड को हम लिख लेंगे, ठीक है जी। तो आइडेंटिफाई करना है तीसरे स्टेप में हमें फंक्शनल ग्रुप को और उसकी पोजीशन को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड इट्स पोजीशन। तो बच्चे पोजीशन इस स्ट्रक्चर में इसकी 2 हो गई, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो CH3 है, तो CH3 मिथाइल होता है, CnH2n+1, राइट। अब फोर्थ क्या करना है, अब हम इसको नॉमेनक्लेट कर सकते हैं बड़े आसान से। सबसे पहले क्या करना है, हमने पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप लिखनी है जो नंबर से मेंशन करेंगे आप। उसके बाद आपने नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप लिखना है, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप लिखना है। और नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप लिखने के बाद आप लिखेंगे नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो देखो इसका नेम क्या बना, पहले पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है 2, हाइफन नेम क्या है मिथाइल, और पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन क्या है हेक्सेन। तो बेटा इसका IUPAC नेम क्या हुआ 2 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। दिस इज द रूल टू आइडेंटिफाई the names or the IUPAC names of any of the organic compounds, and these are the steps. In the NCERT you have been given the example of I think propane, if I'm not wrong, but they are telling you that thing with the example, they have not mentioned the proper steps. This might be the easier one for you, so I'll suggest you that first identify the longest chain. Longest chain will be the parent hydrocarbon chain, and it will be identified by the maximum number of carbon atoms. Second, you have to number the carbon atoms chain, that is the parent hydrocarbon chain, number it from both the sides, right? Then identify the functional group and identify its position, that where it is located. Then position of the functional group followed by the name of the functional group and then the name of the hydrocarbon. That's it. These are the rules. Now we'll be practicing with some more compounds or some more structures that we'll be discussing. जी बेटा, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ने के बाद ये तो हमने एग्जांपल में समझ लिया। एक मैं आपको और परफॉर्म करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने 5 कार्बन की चेन बना ली, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप मैंने CH3 यहाँ रख दिया, एक फंक्शनल ग्रुप मैंने CH3 यहाँ रख दिया, ठीक है बच्चे। देखो ध्यान से, ये हमने CH3 रख दिया और ये बाकी पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन के हाइड्रोजन एटम्स हो गए।
हाँ जी, अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 5, हर तरफ से वो 5 है, या फिर ये 3 है, ये 3 है, तो 3 छोटा है तो हम उसको लेंगे ही नहीं। अब हमने क्या करना है, इस वाली चेन को, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करना है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमारा जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है वो पेंटेन है, ठीक है। अब नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से नंबरिंग करनी है और फिर पोजीशन देखेंगे तो एक चेन का नंबरिंग फॉलो करेंगे, या तो ये या तो ये। अब ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, सेकेंड पोजीशन पे CH3 है एंड फोर्थ पोजीशन पे भी CH3 है। अगर मैं राइट साइड से शुरू करूं तो सेकंड पोजीशन पे CH3 है और यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे CH3 है, यानी मेरे पास दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, यहाँ पे दो पोजीशंस है। तो एक तरफ से फॉलो करूंगा, या तो ऊपर से या नीचे से। तो 2,4 पोजीशंस हो गई, एक मिथाइल ले रहा है, एक मिथाइल ले रहा, तो ये हो गया डाइमिथाइल। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हुआ, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है जी। एक और स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हमने वो नियोपेंटेन वाला किया था। लेट्स से हमारे पास यहाँ पर ऐसे ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है जी। 3 कोई भी मान लो, एक ये ले ली मैंने 3 कार्बन की, 1 2 3 1 2 3, दोनों मिथाइल सेकंड पोजीशन पे ही हैं। तो हम क्या करेंगे, 2,2 दो मिथाइल हैं, डाइमिथाइल मेथ एथ प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन बन गया, ठीक है। अगर लॉन्ग चेन्स है उसमें इथाइल मिथाइल दोनों ग्रुप्स हैं, तो पहले आप क्या करो, नंबर ऑफ इथाइल लिखो, मतलब पोजीशन ऑफ इथाइल लिखो, फिर उसके बाद इथाइल लिख लो, फिर पोजीशन ऑफ मिथाइल लिखो, फिर मिथाइल लिख के पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन कर दो। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास यहाँ एक स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। यहाँ मैंने सी ऐसे बनाया और यहाँ मैंने बना दिया एक सिंगल, तो ये CH3 है। मैं इस पे सारे कार्बन्स पे सिर्फ बॉन्ड लगा देता हूँ, हाइड्रोजन नहीं लिखता, थोड़ा मैसी लगेगा आपको, इससे थोड़ा सा आसानी होगी समझने में, ठीक है जी। अब हम यहाँ हाइड्रोजन लगा देते हैं, देखना ज़रा। सबसे लॉन्गेस्ट चेन आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट चेन को फॉलो करेंगे, ठीक है जी। स्ट्रेट चेन ले ली। जो हमारी पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन आ रही है वो आ रही है डेकेन। अब हमने नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट साइड से नहीं करनी इसकी नंबरिंग। अब क्यों ऐसा है बेटा, लेफ्ट साइड में क्लियरली दिख रहा है कि C2H5 ग्रुप है, ये है फंक्शनल ग्रुप, और राइट साइड में CH3 है, तो लेफ्ट साइड इज हैवियर, तो ये नंबरिंग फॉलो होगी। अब देखो ये वाला जो ग्रुप है ये थर्ड पोजीशन पे है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 3 इथाइल कॉमा, वो कौन सी पोजीशन पे, 8 पे, 8 मिथाइल डेकेन। एक तरीका तो ये है इसको लिखने का। दूसरा तरीका क्या है, 3,8 इथाइल मिथाइल डेकेन, एक तरीका ये है। तो अब जो चाहे दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द IUPAC nomenclature of the organic compounds.